शासन तरफ या मतलब पॉलिटिक्स में ये फ्लूइड है। आपके लिए बंद नहीं है कि आप इस मुद्दे बात नहीं कर सकते, आप ये बोल नहीं सकते, आप यहाँ दिख नहीं सकते, तो ये नहीं है। तो यहाँ पे काम करने की स्वच्छंदता ज्यादा है। तो वैसे मुद्दों को आप उठा सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं डालेगा। आप उसको मजबूती से लास्ट तक लड़ सकते हैं। कहते हैं सड़क से संसद तक आप पूरी तरह से उसको टेकअप कर सकते हैं। लेकिन प्रशासन में क्या होगा, चीजें फाइल्स के अंदर रह जाती हैं। लेकिन जनता अपने नेता को पकड़ सकती है कि भैया क्यों नहीं करोगे, घेर लेगी कि भाई करो हमारा काम, कैसे नहीं होगा। ये सरकार की जो भल मनसाहत है, जो मंशा है, जो पॉजिटिव मंशा है, उसको जमीन तक तो उतरे। बीच में अगर किसी अफसर के या किसी कर्मचारी के काम नहीं करने से या अपने निजी स्वार्थ के कारण से हमारे सरकार का पूरा एजेंडा आप खत्म नहीं कर सकते। मैं सरकार का एक नुमाइंदा हूं, मैं वहां का प्रतिनिधि हूं, मैं जनता के हक के लिए खड़ा हूं। और जब सरकार मेरी भेज रही है, मुझे पता है सरकार ने कोई कमी नहीं रखी, तो भाई आप कौन होते हैं हमारे सरकार और जनता के बीच में आने वाले। तो अगर कोई ब्लॉकेज है तो उसको हटाना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन उनसे लड़ना मेरी जिम्मेदारी, उनको सुधारने का उद्देश्य है, भारत से लड़ना उद्देश्य नहीं है। आदाब, नमस्कार, मैं हूं सालिक, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। आज हमारे साथ बक्सर से भाजपा विधायक आनंद मिश्रा, जो पहली बार उन्होंने चुनाव में कदम रखा और पहली बार ही जीत करके आए हैं। तो सबसे पहले सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जी जी, बहुत धन्यवाद। आज जो विधानसभा में जो सत्र खत्म होने के बाद आज बड़ी तादाद में विधायक पहुंचे हैं, तो किन बिंदुओं को लेकर के चर्चा होगी और क्या खास? नहीं, आज यहाँ पे हमारी जो विधानसभा में कमिटीज बनते हैं जितने भी, वो कमिटीज की मीटिंग है। तो उन कमेटी के अलग अलग सब लोग, सारे विधायक किसी न किसी कमेटी के मेंबर होते हैं। जैसे मैं भी एस्टिमेट्स कमेटी का मेंबर हूँ, प्राक्कलन कमेटी का। तो उन कमेटी के प्रथम आज बैठक थी, इसके लिए सब लोग यहाँ पे हैं। एक विधायक के रूप में चलाना ज्यादा अच्छा लगता है और ज्यादा इजी है, या फिर एक पुलिस ऑफिसर के तौर पर आप देखते हैं क्या इजी है चलाना सिस्टम? मैं आईपीएस में था और दोनों के अपने अपने चैलेंजेस हैं। कोई इजी या कोई टफ नहीं कह सकते हैं। आईपीएस के काम करने का एक अपना तरीका रहा है, प्रशासन एक अपने तरीके से काम करते हैं और शासन एक अपने तरीके से काम करते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों मिलके सरकार है, दोनों मिलके व्यवस्था है, दोनों मिलके लोगों के लिए जो पब्लिक इंटरेस्ट में काम होता है मिलके करते हैं। उस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब आप प्रशासन तौर पे कहें तो उसका आपका निर्धारित मतलब घेरा है जिसके अंदर आपको काम करना है। आप निर्धारित कानून है, निर्धारित कंडक्ट रूल्स है, जिसके बीच रह के आपको काम करना है। इसका फ्लूइड है। शासन तरफ या मतलब पॉलिटिक्स में ये फ्लूइड है। आपके लिए बंद नहीं है कि आप इस मुद्दे बात नहीं कर सकते, आप ये बोल नहीं सकते, आप यहाँ दिख नहीं सकते, तो ये नहीं है। तो यहाँ पे काम करने की स्वच्छंदता ज्यादा है। आप मुद्दों को उठा सकते हैं जो कि जन सरकार, जनो सरकार, मतलब जनता से रिलेटेड मुद्दे हैं। तो वैसे मुद्दों को आप उठा सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं डालेगा। आप उसको मजबूती से लास्ट तक लड़ सकते हैं। कहते हैं सड़क से संसद तक आप पूरी तरह से उसको टेकअप कर सकते हैं। लेकिन प्रशासन में क्या होगा, चीजें फाइल्स के अंदर रह जाती हैं। तो इसमें ये कि इजी है किसी भी चीज को, ये कि हम जनता की मांग को डायरेक्ट पहुंचा सकते हैं। उसमें कहीं ना कहीं पालन करना पड़ता है, गाइडलाइंस होती हैं, बहुत सारी चीजें। देखिए, बहुत इजी तो नहीं है क्योंकि इसमें बहुत दायित्व है और डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आप जाके डायरेक्ट आप डीएम का कॉलर और एसपी का तो पकड़ नहीं सकते कि नहीं किया। कई लोग ऐसा करते हैं जब नेता बन जाते हैं, कई लोग ऐसा करते हैं, कई जगह नेता की नहीं, मैं जनता की बात कर रहा हूँ। जनता जनरली नहीं कर सकते, लेकिन जनता अपने नेता को पकड़ सकती है कि भैया क्यों नहीं करोगे, घेर लेगी कि भाई करो हमारा काम, कैसे नहीं होगा। लेकिन नेता डीएम का कॉलर कई बार पकड़ लेते हैं। तो गलत है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये मतलब ये लोकतांत्रिक आचरण नहीं है। एक व्यवस्था अगर कोई करता तो ये गलत करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना बिल्कुल। लेकिन विधायक के रूप में मानते हैं कि ये थोड़ा सा इजी है उसके मुकाबले में। इजी मतलब क्या है कि आपके पास काम का दायरा बड़ा है ना, दायरा बड़ा, इजी तो नहीं है बॉस। आप एक्शन में भी दिखे बक्सर में, जिस तरीके से हॉस्पिटल में पहुंचते कर व्यवस्था को लेकर के आपने वहां पर मेरा उद्देश्य कोई एक्शन क्रिएट करना नहीं था। हाँ, वो तो बना लिया, वीडियो बन गया वो चीज, लेकिन ये उद्देश्य कतई नहीं था। बड़ा वायरल हुआ था। हाँ, देखा, मैंने भी देखा। तो बट वो उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य ये है कि हमारी सरकार जो सब कुछ भेज रही है जमीन की तरफ कि हमारे लोगों का भला हो, तो हमारे जो जमीनी स्तर पे जो हमारे ऑफिसर्स हैं या जो हमारा नौकरशाह है, उसको जरूरत है काम करने की। ये सरकार की जो भल मनसाहत है, जो मंशा है, जो पॉजिटिव मंशा है, उसको जमीन तक तो उतरे। बीच में अगर किसी अफसर के या किसी कर्मचारी के काम नहीं करने से या अपने निजी स्वार्थ के कारण से हमारे सरकार का पूरा एजेंडा आप खत्म नहीं कर सकते। मैं सरकार का एक नुमाइंदा हूं, मैं वहां का प्रतिनिधि हूं, मैं जनता के हक के लिए खड़ा हूं। और जब सरकार मेरी भेज रही है, मुझे पता है सरकार ने कोई कमी नहीं रखी, तो भाई आप कौन होते हैं हमारे सरकार और जनता के बीच में आने वाले। तो अगर कोई ब्लॉकेज है तो उसको हटाना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन उनसे लड़ना मेरी जिम्मेदारी, उनको सुधारने का उद्देश्य है, भारत से लड़ना उद्देश्य नहीं है।
अच्छा, बुलडोजर लगातार एक्शन में है और कई लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन भी करने आए थे। नालंदा से स्टार्ट हुआ, पूरे बिहार में बुलडोजर एक्शन अभी जारी है और सम्राट चौधरी के बनने के बाद से उनको कई बार लोग बुलडोजर बाबा के नाम से भी जानने लगे हैं। तो क्या लगता है, गरीबों के मकान को उजाड़ना इस ठंड में, कई लोग कह रहे हैं कि हमें नोटिस भी नहीं मिला, डायरेक्ट हमारे मकान उजाड़ दिए गए, तो क्या ऐसा करना सही है या फिर सरकार को उसके लिए कुछ प्लान पहले से करना चाहिए, प्री प्लान करने के बाद फिर ऐसा कुछ करना चाहिए? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा एक्शन हुआ होगा जो कि कानून संगत नहीं है ना? जो नोटिस की बात कर रहे हैं, जो भी हमारे चैनल पर बहुत हाँ। सारे लोग वहां से आए थे, हमने नहीं, बात देखिए की थी, लोग तो लोग उसमें अफेक्टेड होते हैं ब्रदर, मैं समझता हम्म, हूँ, लोगों का दर्द तो है, जेन्युइन दर्द है। आपका भी घर हाँ, हो जाए, अभी कोई भी आपको यहाँ किसी से का भी घर उजड़ेगा हाँ, तो तो उसको दर्द दर्द होगा। होगा, लेकिन हो सकता है ना, लोग मैं भी जानता हूँ ऐसे कुछ मैटर्स जहाँ पे आपको वक़्त दिया जाता है, लेकिन आप उस वक़्त में अपनी तैयारी नहीं कर पाते हैं। मतलब मान लीजिए आपको ये कहा गया कि भई अब आप इतने टाइम में ये कर लीजिए, किन कारणों से आप नहीं कर पाए, तो फिर तो कानून है, वो तो आएगा उस टाइम पे हटाने आपको, तब आपको लगता है आपकी संग खराब हो रहा है। हाँ। लेकिन आपको ये उम्मीद थी कि शायद थोड़े दिन और हम टाल लेंगे, लेकिन वो नहीं टाल पाए और अब आप टूट गया। तो देखिए इसका कहीं न कहीं एक मिडवे होगा, आई एम श्योर, और सरकार हमारी इतनी सहानुभूति रखती है, हमारी सरकार जो है संवेदनशील है, और मुझे पूरा यकीन है जो कि मीडिया में जैसे आप लोगों के समक्ष जो आता है, देखिए जो आके आपके कैमरे पे बोलता चिल्लाता है, या तो सही में वो बहुत जेन्युइनली अफेक्टेड है, और या कोई राजनीति कर रहा होता है। जो अफेक्टेड है वो मीडिया पे नहीं, वो किसी अधिकारी या नेता से बात करे बहुत तो ही ठीक निचले होगा। दर्जे के लोग थे, गरीब टाइप के, हमने उन लोगों से बात की। नहीं, अब देखिए मैं फिर बता रहा हूँ कि हर एक चीज़ जब कानूनन काम होता है, तो मैं अधिकारी के तौर पे मैं रहा हूँ, ऐसे काफ़ी सारे चीज़ों के साथ मैं भी जुड़ा रहा हूँ। लेकिन उसमें क्या होता है कि हमेशा एक नोटिस पीरियड दिया जाता है। जनरली क्या हो जाता है कभी कि जनता या ऐसा, वो उनको लगता है कि 15 दिन का नोटिस मिला, मैं कुछ व्यवस्था कर लूँगा और 15 दिन मिल जाएगा। लेकिन फिर वो नहीं हो पाता है। लेकिन जब नोटिस पीरियड ऑफ हो जाता है 15 दिन का, तब जनता या फिर उनके लीडर्स बोलने लगता है, नहीं, नहीं हमको 1 महीने का और टाइम चाहिए, आप 1 मिनट का टाइम दीजिए। अब वो एक जो लड़ाई है ना बॉस, आपके कैमरे पे, उसका इंक्वायरी करा लीजिए। अगर आपको लगता है कि कुछ गैर कानूनन हो रहा है, तो कोर्ट है ना हमारे पास, आप कोर्ट मूव कर सकते हैं। आप गैर कानूनन लगता है अगर, तो कोर्ट आपको प्रोटेक्शन देगा। अगर आपको लगता है कि ज्यादती हो रही है, तो उसकी इंक्वायरी के लिए आप कागज डालिए, आई एम श्योर कि सरकार इंक्वायरी भी करेगी अगर कोई अतिशयोक्ति हो रहा है। लेकिन सीधा आके कहना, देखिए मैं दर्द समझता हूँ लोगों का, मैं बार बोल रहा हूँ कि जो बेचारा कह रहा उसका घर टूट गया, वो उस आशा में था कि कोई उसको बचा लेगा, उस 15 दिन की नोटिस के बाद भी एक्सटेंड हो जाएगा, नहीं हो पाया। मेरा पूरा सहानुभूति उनके साथ है, और मैं चाहूंगा कि जो भी उनके लोकल नेतृत्व हो, जो वहाँ के ऑफिसर्स हो, लीडर्स हो, वो उनको सपोर्ट करे किसी तरीके से, और हमारी सरकार संवेदनशील है, जरूर उनका ख्याल रखेगी। लेकिन डेवलपमेंट में हमारा अतिक्रमण हमारे ही विकास में बाधा ना बने। अगर आप रास्तों को चौड़ा नहीं करेंगे, अगर आप जो इंस्टीट्यूशंस है, कमर्शियल बॉडीज हैं, उसको आप सही जगह पे रहने नहीं देंगे, तो हमारा इकोनॉमिक्स जो है वो कहीं ना कहीं बंद जाएगा। आपके और मेरे नहीं, मुझे क्योंकि 2 फीट अपना जमीन बढ़ा के कुछ मेरा फायदा हो रहा है, लेकिन उससे आपके बाजार का नुकसान हो रहा है कि बड़ी गाड़ियां नहीं आ पा रही, बड़ी गाड़ियां नहीं आ पा रही तो सामान नहीं आ पा रहा, सामान नहीं हो पाया तो आपके दुकान में सामान नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा तो आपका कस्टमर खराब हो रहा है, कस्टमर खराब हो रहा है तो आपका इनकम कम हो रहा है। बस आपके एक रास्ता बढ़ाने से इतने लोगों का डिस्टर्ब हो सकता है। इस बात को जब हम समझ के काम करेंगे, आई एम श्योर कि अतिक्रमण को मिलके हमें सुलझाना पड़ेगा। जो सरकार करे वो भी, जनता भी, और जो इससे आघात जिनको मिल रहा है उनको भी ये बात समझना है। और एक जन मतलब होता है ना कि एक बड़े हित के कारण से कहीं कहीं अपने हित पे हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आनंद मिश्रा जी थे, जो सीधे तौर पर कह रहे थे कि ये जो सिस्टम है, बुलडोजर एक्शन जो चल रहा है, उसके ऊपर जो है उनको टाइम दिया गया होगा, और मुझे नहीं लगता है कि नोटिस के बगैर इस तरीके का काम किया गया हो। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। हमारे साथ बने रहे, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब।